सुप्रभात बच्चों। कल हमने विद्यालय पाठ का अनुवाद ख़त्म किया था बेटा। आज हम उसका अभ्यास करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने पूरा अनुवाद कर लिया होगा, चित्र भी बनाया होगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम उसका अभ्यास शुरू करते हैं। उसके अभ्यास में पहला प्रश्न जो है बच्चों वो है उच्चारण करो, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। तो वो उच्चारण मैं आपको करके बता रही हूँ। आप अपने घर में अपने चैप्टर को खोलकर उसमें से उसका उच्चारण करेंगे। जैसे कि अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दो, हम सब। फिर दूसरी लाइन में है माम, आवाम, आसमान, हम दो, मैं, हम, मुझको, हम दोनों को, हम सबको। द्वितीय विभक्ति आ गई यहाँ पर। मम आवयो अस्माकम, मेरा, हम दो का, हम सबका, या मेरा, हमारा, हमारा, हम दो है ना, हमारा, और हम सबका, हमारे। ठीक है। त्वम युवाम यूयम, तुम दो, तुम सब। त्वाम युवाम युष्मान, तुम दो का, तुम दोनों का, तुमको, तुम दोनों को, और तुम सबको। तब युवयो युष्माकम, तुम्हारा, तुम दोनों का, तुम्हारा, तुम्हारे, दो के लिए, और युष्माकम, तुम, तुम्हारे, तुम सब के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 मैं लिखा है मैंने आपके लिए, बस हम उसका उत्तर करेंगे। मैंने प्रश्न यहाँ उतारा हुआ है, हम उसका उत्तर करेंगे। जैसे कि अहम पठामी, उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करें। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया हुआ है अहम पठामी, अहम पठामी। अब इसके लिए ब्रैकेट में लिखा बहुवचने, तो अहम के लिए हमने पढ़ा वयम और पठामी के लिए हमने पढ़ा पठामः। ठीक है, तो अहम पठामी का बहुवचन बना वयम पठामः। तो आपको दोनों ही बदलने हैं। कई जगह हमें एक ही बदलना होता है, लेकिन कई जगह हमें कर्ता भी बदलना होता है, तो उसकी क्रिया भी बदलनी होती है। ठीक है, जैसे कि अहम नृत्यामी, दूसरा क से शुरू करते हैं। अहम नृत्यामी बहुवचने, तो अहम के लिए मैंने अभी आपको बताया अहम का बहुवचन है वयम, और नृत्यामी का बहुवचन है नृत्यामः, नृत्यामः। ठीक है, अब हम कर रहे हैं ख। त्वम पटसी, अभी मैंने आपको उच्चारण भी करके बताया है। त्वम पटसी बहुवचने, त्वम का बहुवचन आपने पढ़ा है, आपको अनुवाद कराया बच्चों, थोड़ा वहां से भी आप देखा करें। त्वम का बहुवचन है यूयम, और पटसी का बहुवचन हो गया पठथ, उसकी क्रिया भी बदल गई। ठीक है, पठत में था खुला होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, युवाम क्रीडतः, युवाम क्रीडतः उसका एक वचने, उसका एक वचन। युवाम द्विवचन है बच्चों, इसका एक वचन अभी आपने ऊपर देखा। युवाम का एक वचन है त्वम, और क्रीडतः का एक वचन क्या हो जाएगा, जैसे ऊपर दिया हुआ है। हम अपने पेपर में ही हम बहुत सी चीज़ें वहीं उत्तर पा लेते हैं, अगर हम थोड़ा सा ध्यान करें, अपने मन को लगाएं तो क्रीडतः की जगह क्रीड सी, जैसे आपने देखा ऊपर उदाहरण है ना, ऐसी आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। आवाम गच्छावः बहुवचने, अब आवाम जो है द्विवचन है अहम का। अब इसका बहुवचन, अभी आपने अहम का बहुवचन क्या बनाया वयम, तो आवाम का बहुवचन भी क्या होगा वयम, और गच्छावः का क्या बनेगा गच्छामः। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको। अब देखिए आगे, अस्माकम पुस्तकानी, अभी मैंने आपको उच्चारण करके बताया था अस्माकम। अस्माकम का पहला शब्द था मम, मम है ना। यहाँ पूछा जा रहा है एक वचने बनाओ, तो अस्माकम का एक वचन है मम, और द्विवचन है मम आवयो हो, अस्माकम बहुवचन है, तो अस्माकम का एक वचन बन गया मम। और बच्चों मम में हलंत नहीं आता, ये ध्यान रखें, हलंत नहीं आता। पुस्तकानी, पुस्तकानी का एक वचन क्या होगा, नपुंसकलिंग शब्द है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो क्या बनेगा पुस्तकम। ठीक है, तव गृहम,
तव गृहम का द्विवचन, अभी मैंने उच्चारण में ही आपको बताया था, तव का युवयोः, तव का द्विवचन युवयोः, ठीक है, ये आपका वहाँ लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा किताब में ही देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब गृहम जो है नपुंसकलिंग शब्द है और गृहम का द्विवचन क्या है, गृहे, गृहे, ठीक है, युवयोः गृहे। तो जैसा यहाँ पर प्रश्न पूछा गया आपको वैसे ही उत्तर देना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हमने क्या करना है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कोष्ठक कात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक से, कोष्ठक मतलब ये ब्रैकेट से उचित शब्द ढूंढकर चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करो। अब हमें समझना है यहाँ पर क्रिया दी हुई है हर एक की, हमें कर्ता भरना है। ये आपने अगर पाठ पढ़ते पढ़ते याद करा है तो आपको पता होना चाहिए कि मी के साथ कर्ता क्या आएगा, थह के साथ कर्ता क्या आएगा। मैंने आपको चार्ट भी बना के दिया था, एक मैंने अलग से प्रैक्टिस आपको करवाई थी इसकी, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि पठामी, मी के साथ हमेशा आता है अहम, ये वाला। फिर डैश गच्छतः, थह के साथ हमेशा आता है यूयम, ये वाला, ठीक है। हाँ जी, ग एतत् डैश पुस्तकम, अब इस सेंटेंस को हम थोड़ा हिंदी करके बोलेंगे। एतत्, यह डैश पुस्तकम पुस्तक है, यह डैश पुस्तक है। तो हम सेंटेंस में क्या लिखेंगे, मेरी पुस्तक है या मुझको पुस्तक है, क्या सही वाक्य हो गया, मेरी। तो मेरी के लिए मैंने आपको उच्चारण में करवाया था मम, एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। डैश क्रीडनकानि, डैश खिलौने हैं, ठीक है। युष्मान, जो मैंने हिंदी बताई थी, तुम सब को, या युष्माकम तुम्हारी, तुम सबकी, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर, युष्माकम, क्या आएगा बच्चों, युष्माकम। युष्माकम, ठीक है, तुम्हारी। अच्छा, फिर इसके बाद डैश छात्रे स्वहा, 2 छात्र हैं, तो क्या आएगा, वयम या आवाम। वयम का मतलब है हम सब और आवाम का मतलब है हम 2। तो क्या आएगा बेटा, यहाँ द्विवचन है स्व और छात्र करके, तो यहाँ आएगा आवाम, ठीक है बच्चों। फिर है च, एषा डैश लेखनी, एषा डैश लेखनी, यह डैश की लेखनी है। तो क्या आना चाहिए, लेखनी मतलब लिखी हुई चीज़, यह डैश की लेखनी है। तो तब मतलब तुम्हारी, त्वाम मतलब तुमको, क्या आना चाहिए बच्चों इसमें, इसमें क्या आना चाहिए, तब। ऐशा तब लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है, लिखी हुई चीज़, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो हमें कर्ता को भी क्रिया को देखकर समझकर भरना होता है, कहीं क्रिया भरनी होती है तो कहीं कर्ता भरनी होती है, ठीक है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4, क्रियापदई वाक्यानि पूरयत। अब हमने प्रश्न नंबर 3 में कर्ता भरा था, अब हम कर्ता लिखा हुआ उसको देखकर हम उसकी क्रिया भरेंगे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, पठसी, धावामः, गच्छावः, क्रीडतः, लिखामी, पश्यत। कोष्ठक है ये, कोष्ठक को मंजूषा भी कहते हैं, ब्रैकेट कहते हैं ना, ठीक है, कोष्ठक भी कहते हैं और मंजूषा भी कहते हैं। तो उसमें ये शब्द जो लिखे हैं उनमें से हमें ढूंढकर यहाँ भरना है। अब हमें क्रिया लगानी है हर एक में, जैसे कि अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अहम, ठीक है। अब हमें समझकर भरना है, त्वम डैश, त्वम के साथ क्या आना चाहिए, हाँ जी, त्वम के साथ क्या आना चाहिए, ऊपर से देखकर ऑप्शन देखकर भरेंगे सब लोग। त्वम के साथ सी आता है, मैं आपकी पहचान के लिए बता रही हूँ, तो क्या आएगा, त्वम पठसी, ठीक है, ऊपर से हमने ऑप्शन भरा ये वाला। ख, आवाम डैश, आवाम के साथ अभी आपने ऊपर भी करे हैं, प्रश्न नंबर 3 में करे हैं, वहां से आप देख सकते हैं कि आवाम के साथ आखिर में क्या क्रिया आ रही है। प्रश्न नंबर 2 भी किया है, आप उसमें से समझकर कर सकते हैं।
तो आवाम के साथ आता है हमेशा वह, तो क्या आएगा? गच्छा वह। ठीक है। यूयम, यूयम मतलब तुम दोनों के साथ। यूयम के साथ क्या आता है? हमेशा। ऊपर से देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 2 में से देख सकते हैं, थ आता है हमेशा। क्या आता है? थ। यूयम पश्यत। ठीक है। फिर अहम, अहम का उदाहरण आपने अभी ऊपर भी देखा है। अहम के साथ आया पठामी, तो क्या आएगा यहाँ पर में से? लिखामी। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ जी। युवाम, युवाम तुम दोनों, ये आपने ऊपर भी किया है अभी पहले। युवाम क्या आएगा? क्रीडथः, थः। आखिर वाली क्रिया याद कर लो सबकी, कि इसके साथ क्या करता आएगा, इसके साथ क्या करता आएगा। आराम से हो जाएगा। ये तो याद करना पड़ेगा बच्चों, आपको नियम आपको सीखने पड़ेंगे, तभी आप इनको याद करके रख सकते हैं। युवाम क्रीडथः। फिर आ रहा है च में लिखा है वयम। वयम, वयम के साथ अब एक ही बचा है। वो कई लोग ऐसी वो लगा लेते हैं, हिंट कर लेते हैं कि हाँ भाई एक बचा, वही आएगा। वयम के साथ आएगा महा, धा वा महा। ठीक है बच्चों, तो आप अभी इतना अभ्यास करके रखना, और इसमें से आप प्रश्न नंबर 4 तो कर ही लेना। प्रश्न नंबर 2 और 4 तो आप होमवर्क में कर ही लेना अभी तक। प्रश्न 2 और 4 ये आपका होमवर्क है, इसको अलग से करना। ये रफ में आप करके रखें, सारा कुछ अपने किताब में करके रखें आंसर, लेकिन होमवर्क में कॉपी में या पेपर पे जो भी करके आप रख रहे हैं वो आप प्रश्न नंबर 2 और 4 करके रखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।